दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से दो प्रश्न किए। पहला, ठगों से कैसे बचें? दूसरा, पापों का प्रायश्चित कैसे करें? फिर माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, हर इंसान का जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है, क्योंकि उसे छलने के लिए, ठगने के लिए पता नहीं किस रूप में कौन आ जाता है, और कुछ भोले भाले लोग ठग जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। वहीं इस दौड़ धूप भरी दुनिया में इंसान से जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं। फिर उसे इस बात की चिंता होने लगती है कि पता नहीं मुझे क्या सज़ा मिलेगी, और जो जाने अनजाने में पाप हुए हैं उनका प्रायश्चित कैसे हो सकता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो इन प्रश्नों से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है उसे कभी कोई भी ढोंगी ठग नहीं सकता, और यदि उससे जाने अनजाने में कोई पाप भी हो गया है तो उसका प्रायश्चित भी कर सकता है और अपने जीवन को बर्बाद होने से बचा सकता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुनो, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस प्राप्त ज्ञान का सबसे पहले लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक नगर में एक रामू नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी शादी नई नई हुई थी। उधर रामू के घर में एक कबरी बिल्ली रहती थी, जो रामू के घर में सबसे ज़्यादा रामू की बहू से प्यार करती थी। वहीं यदि रामू की बहू घर में किसी से घृणा करती थी तो उस कबरी बिल्ली से करती थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, रामू की बहू 2 महीने के बाद में मायके से सबसे प्रथम बार ससुराल आई थी। उधर रामू की बहू के घर आने के बाद में सास ने घर की सारी चाबियां अपनी बहू को दे रखी थीं और उसको घर का मालिक बना दिया था। फिर इस प्रकार घर की मालकिन होने के नाते रामू की बहू का नौकरों पर हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ हो गई। उधर सास ने माला ले ली और पूजा पाठ में मन लगा लिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इधर रामू की बहू की उम्र मात्र 14 वर्ष की थी। वो कभी भंडार घर को खुला छोड़ देती थी तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो जाती थी, और कबरी बिल्ली को मौका मिल जाता था वो दूध घी पर आकर जुट जाती थी और सारा घी दूध पी कर के बराबर कर देती थी। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते परेशान हो गई। वो बहुत सारे उपाय करती थी, फिर भी कबरी बिल्ली से घी दूध को नहीं बचा पाती थी, और वो सारा घी दूध मौका मिलते ही वो कबरी बिल्ली साफ कर देती थी। फिर तो रामू की बहू ने तय कर लिया, या तो इस घर में मैं रहूंगी या फिर ये कबरी बिल्ली रहेगी। और फिर तो रामू की बहू ने उस बिल्ली का मोर्चा बंदी शुरू कर दिया। फिर इस प्रकार कबरी बिल्ली के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। वो अपनी सास और पति के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करती थी, मगर वो कबरी बिल्ली मौका पाते ही खा लेती थी। फिर उस बहू को सास की मीठी झिड़कियाँ मिलती थीं और पति को केवल रूखा सूखा भोजन ही मिल पाता था। अब एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। और फिर रामू की बहू इसके बाद में पान लगाने में लग गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उधर बिल्ली कमरे में आई। ताक के नीचे खड़े होकर के उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा और मन में सोचने लगी कि माल तो बहुत अच्छा है, और ताक की ऊंचाई अंदाजी
उधर रामू की बहू पान लगा रही थी और पान लगा करके रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई। वहीं मौका पाकर के कबरी बिल्ली ने छलांग मार दी, पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज़ के साथ में फर्श पर आकर के गिरा और वो कटोरे की आवाज़ फिर रामू की बहू के कान में पहुंची। फिर तो सास के ही सामने पान फेंक करके रामू की बहू एकदम से दौड़ी तो आकर क्या देखती है कि फूल के कटोरे के टुकड़े टुकड़े हो गए, खीर फर्श पर पड़ी है और बिल्ली बड़े ही मज़े से उस खीर को खा रही है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर तो रामू की बहू को देखते ही वो कबरी बिल्ली वहाँ से भाग गई। उधर रामू की बहू पर खून सवार हो गया। उसने मन में सोच लिया, मैं इस बिल्ली को मार दूंगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। फिर तो रामू की बहू ने कबरी बिल्ली की हत्या करने के लिए अपनी कमर कस ली और रात भर उसे नींद नहीं आई और बार बार मन में यही सोचती रही कि ऐसा कौन सा तरीका निकाला जाए जिससे इस बिल्ली पर प्रहार किया जाए, जिससे ये जिंदा न बच सके। इस प्रकार रामू की बहू सारी रात यही पड़े पड़े सोचती रही और जब सुबह हुआ तो वो क्या देखती है कि कबरी बिल्ली देहरी पर बड़े ही प्रेम से उसे देख रही है। अब तो रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद में मुस्कुराती हुई वो उठी। उधर कबरी बिल्ली रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। फिर अपनी योजना के मुताबिक राजू की बहू एक कटोरे में दूध भर करके और कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई और हाथ में डंडा लेकर के जब वो कटोरे की तरफ चुपचाप आई तो क्या देख रही है कि कबरी बिल्ली बड़े ही मज़े से दूध पी रही है। और फिर इस प्रकार उस रामू की बहू को मौका मिल जाता है और मौका हाथ में आते ही रामू की बहू सारा बल लगा करके वो डंडा बिल्ली के सर पर मार देती है, जिससे कबरी बिल्ली की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और वो बिल्ली एकदम से उलट जाती है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर जैसे ही डंडे की आवाज़ हुई तो सास उस समय पर पूजा कर रही थी, वो पूजा छोड़ करके घटना स्थल पर उपस्थित हो गई और फिर वहाँ पर क्या देखती है कि रामू की बहू सर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही है। तब तक उस घर में एक बाई आ जाती है और उसकी सास से कहती है कि आज तुम्हारी बहू से बिल्ली की हत्या हो गई है, तुम्हारी बहू पर बहुत बड़ा पाप लग गया है, ये तो बहुत बुरा हुआ है। बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम अपने घर पर तब तक खाना नहीं बनाएंगे जब तक कि तुम्हारी बहू के सिर पर ये हत्या रहेगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार उस पड़ोसी बाई की बात को सुनकर के सास कहने लगी, हाँ बात तो ठीक कहती हो। अब जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है न कोई खाना खा सकता है। अरे बहू तुमने ये क्या कर डाला। फिर तो वो बाई कहती है, अपने पास में ही एक बड़े ही विद्वान साधु रहते हैं, आप उनको बुला करके लाओ, वो तुम्हारी बहू के सिर से हत्या जरूर उतार देंगे। इस प्रकार पड़ोसिन बाई की बात को सुनकर के वो सास कहने लगी, ठीक है बाई, तुम जाकर के उन विद्वान साधु को बुला करके लाओ जो मेरी बहू के सिर से हत्या उतार सकें। फिर सास की बात को सुनकर के वो ठगने वाली बाई जो थी वहाँ से दौड़ करके एक साधु के पास जाती है। उधर बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल जाती है। पड़ोस की औरतों का रामू के घर पे तांता बंध जाता है। इधर तो रामू के घर पर गांव वालों का तांता लगा हुआ था और उधर वो ठगबाई अपने साधु को लेकर के और जब उस रामू के घर पर आती है तो वो साधु आकर के उस सास से कहने लगता है, तुम्हारी बहू के सिर पर बिल्ली की हत्या का दोष लगा है। अब तुम्हें एक काम करना है, जब तक तुम्हारी बहू के सिर से हत्या नहीं हट जाती है, हत्या का दोष नहीं छूट जाता है, तब तक तुम्हारे घर पर कोई पकवान नहीं बनेगा और ना ही किसी पकवान पर कोई भी घर का सदस्य हाथ लगाएगा।
भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर तो उस साधु की बात को सुनकर के वो सास कहने लगती है, अच्छा महाराज आप बताओ, बहू के सिर पर जो हत्या का दोष लगा है उसे कैसे उतारा जा सकता है, उसका प्रायश्चित कैसे किया जा सकता है। अब उस सास की बात को सुनकर के साधु झूठ मूठ की उंगलियां चलाने लगा और माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा और फिर चेहरे पर धुंधलापन लेकर के एकदम से गंभीर स्वर में बोला, अरे ये तो बड़ा बुरा हुआ है। इसने तो प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या की है। इसका पाप कोई हल्का पाप नहीं है, घोर कुंभी पाप नरक का विधान है। अरे ये तो तुम्हारी बहू ने बहुत ही बड़ा बुरा किया। फिर तो उस ठग साधु की बातों को सुनकर के रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। अब वो क्या कर सकती थी, एकदम से घबरा गई और कहने लगी, महाराज आप बताओ अब हमें क्या करना चाहिए, मैं बहुत चिंतित हो रही हूँ। तो साधु कहने लगा, हम जैसे विद्वान किस दिन काम आएंगे, शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो पाप का प्रायश्चित करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो रामू की माँ कहती है, अब आप हमें ये बताओ कि हमें करना क्या होगा। फिर वो ठग साधु कहने लगता है कि तुम्हारी बहू के सिर पर बहुत बड़ा पाप लगा है। यदि तुम अपनी बहू को पाप से बचाना चाहती हो, इसे पाप का प्रायश्चित कराना चाहती हो, तो तुम्हें एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू के हाथों से दान करवानी होगी, जो मुझे दी जाएगी। और जब तक सोने की बिल्ली नहीं दी जाएगी तब तक तुम्हारा घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद में 21 दिन का पाठ भी होगा। बस इतना हो सकता है कि बिल्ली दान में अभी दे दो और पाठ फिर किसी दिन करवा लेना। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, उधर रामू की माँ कहने लगी, महाराज तो एक बात बताओ, कितने तोले सोने की बिल्ली आपके लिए बनवा ली जाए। तो साधु मुस्करा करके अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोले, अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो ये लिखा है कि जिस बिल्ली की हत्या हुई उसके वजन भार के बराबर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, तभी इसके सिर से हत्या का दोष हट सकता है, अन्यथा तुम्हारे घर का सर्वनाश हो जाएगा। अब साधु की बात को सुनकर के वो रामू की माँ कहने लगी, अरे महाराज इतना पैसा हम कहाँ से लेकर के आएंगे, आप कुछ कम की बिल्ली बनवा लो। तो साधु कहने लगा, ठीक है, अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही, तो रामू की माँ एक काम करो, बिल्ली की तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी। इसलिए एक काम करो, कम से कम 21 तोले सोने की बिल्ली बनवा करके मुझे दान करवा दो, और इससे ज़्यादा वजन की बनवाना चाहो तो आपकी श्रद्धा है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर तो ऐसी बात को सुनकर के रामू की माँ कहने लगी, अरे महाराज 21 तोला सोना ये तो बहुत है, क्या 1 तोले की बिल्ली से काम नहीं निकलेगा। फिर तो रामू की माँ की बात को सुनकर के वो साधु मन ही मन में सोचने लगा कि औरतों को मूर्ख बनाना तो बहुत ही आसान है, चलो जो भी मिल जाए वही ले लो। यदि इसका पति यहाँ पर आ गया तो गजब हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही चालाक है। फिर वो साधु कहता है, अरे रामू की माँ, तुम्हें लोभ बहुत बढ़ गया है, तुम्हारे सिर पर बहुत बड़ा पाप है, तुम्हारी बहू के सिर पर बहुत बड़ा पाप है, इतना लोभ करना ठीक नहीं है। यदि इतना लोभ करोगी तो तुम्हारे घर का सर्वनाश हो जाएगा। अब इस प्रकार साधु ने अंतिम बार अपनी बात कही और मन में सोचने लगा, या तो ये 21 तोले सोने की बिल्ली मुझे दान कर देगी, यदि नहीं मानेगी तो 1 तोले में ही काम चला लूँगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर तो साधु ने अंतिम बार जैसे ही कहा, यदि तुम 21 तोले सोने की बिल्ली मुझे दान नहीं करोगी तो मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं तुम्हारी बहू के सिर से हत्या का दोष नहीं हटा सकता हूँ। फिर तो ऐसा सुनकर के वो रामू की माँ घबरा गई और उस साधु से कहने लगी, अरे महाराज आप चिंता मत करो, मैं अभी 21 तोले सोने की बिल्ली बनवाकर आपको देती हूँ। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर तो ढोंगी साधु ने पूरी तरह से उस घर की स्त्रियों को अपने जाल में फंसा लिया और 21 सोने तोले की बिल्ली बनवा करके स्वयं दान में ले ली।
और फिर वहाँ से जाते जाते एक बात और कह गया कि आप हवन की सामग्री हमारे घर पर भिजवा देना। हम पूजा का सारा सामान आते ही तुम्हारी बहू के सिर से हत्या का दोष हटा देंगे। उस पूजा में जो कम से कम सामान होगा उसमें 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल और मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। मगर इससे कम मत भिजवाना, अन्यथा तुम्हारे घर का सर्वनाश हो जाएगा। ये सारा सामान जितना जल्दी हो सके मेरे घर पर भिजवा देना। जैसे ही सामान आएगा मैं अपनी पूजा पाठ शुरू कर दूंगा और तुम्हारी बहू के सिर से बिल्ली की हत्या का दोष हट जाएगा। फिर तुम अपने घर में पकवान बना सकोगे और दोष मुक्त हो जाओगे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार वो साधु उस घर की सभी स्त्रियों को अपने जाल में फंसा करके 21 तोले सोने की बिल्ली लेकर के और सामान का पर्चा दे करके मुस्कराते हुए अपने घर को चला गया। फिर अगली सुबह होते ही रामू की माँ ने पूजा का सारा सामान भी पर्चे के अनुसार उस साधु के घर भिजवा दिया ताकि उसकी बहू दोष मुक्त हो सके। इस प्रकार उस ठगबाई और साधु ने दोनों ने मिलकर के रामू के घर को पूरी तरह से लूट लिया और आकर के मजे से उस धन का दुरुपयोग करने लगे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि ठगों से कैसे बचें, तो समझ लो जिस प्रकार इस ढोंगी साधु ने सोने की बिल्ली लेकर के पाप कर्म खत्म करवाने का बहाना बनाया। हमेशा ध्यान रखो, ऐसे ढोंगियों से बचने के लिए ज्ञानवर्धक प्रसन्न सुनकर ज्ञान अर्जन करके अपने आप को और अपने मिलने वालों को ठगने से या छलने से बचाया जा सकता है। इसलिए हर इंसान को ज्ञानवर्धक कहानी अवश्य सुननी चाहिए, ज्ञानवर्धक प्रसंगों को अवश्य सुनना चाहिए और उनसे प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि पापों का प्रायश्चित कैसे किया जा सकता है, तो समझ लो कई बार जाने अनजाने में इंसान से पाप हो जाते हैं। जैसे चींटी मर गई, लोग श्वास लेते हैं तो कितने जीव श्वासों के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय, लकड़ी जलाते समय उस लकड़ी में भी जीव मर जाते हैं। और ऐसे कई पाप हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। तो उस पाप से मुक्ति का बहुत ही अचूक उपाय है जो मैं तुम्हें बताता हूँ, इसे बहुत ही ध्यान से सुनो। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, पापों का प्रायश्चित करने के लिए, पापों से दोष मुक्त होने के लिए हर व्यक्ति को 5 यज्ञ करने चाहिए। पहला यज्ञ, जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गऊ ग्रास के लिए निकाल देना चाहिए। दूसरा यज्ञ, चींटी को 10-5 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। तीसरा यज्ञ, पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। चौथा यज्ञ, आटे की गोली बना कर के रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। पांचवा यज्ञ, भोजन बनाकर अग्नि भोजन, रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाना चाहिए और अतिथि सत्कार करना चाहिए। यदि कोई भिखारी आए तो उसे झूठा अन्न कभी भी भिक्षा में नहीं देना चाहिए। इस प्रकार अंत में भगवान शिव कहते हैं पार्वती, यदि किसी इंसान से जाने अनजाने में कोई पाप हो जाता है और यदि ये 5 यज्ञ संपूर्ण कर लेता है तो निश्चित ही उसे पाप से मुक्ति मिल जाती है और उसे उसका दोष नहीं लगता और उसे पापों का फल नहीं भोगना पड़ता है। तो मित्रों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।